viewers, thank you for joining us. I am Sakshi and thank you for joining us. एंड आज के वीडियो में आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है वो हम देखेंगे। एंड ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है, तो आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्ट हो पा रहे हैं आप उस पाइल को देख सकते हैं टाइम स्टैंड पे जाके। अगर आप इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंसेस्टर आपको क्या कहना चाह रहे हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अपने एंसेस्टर को के बारे में ज़रूर सोचें, उनको प्रे करें। एंसेस्टर डे भी आ रहा है तो आप अपने एंसेस्टर के लिए कुछ ना कुछ उनके नाम का डोनेट करें ताकि आपके एंसेस्टर की आप पर ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। सो दिस इज़ द पाइल 1, पाइल 2, एंड पाइल 3। आप जिस भी पाइल से कनेक्ट हो पा रहे हैं आप उस पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें एंड जानें कि आपका मैसेज क्या है। मिलते हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल 1, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अपने एंसेस्टर के बारे में सोचें, ध्यान करें उनका। एंड पहले मैं कार्ड सफल करके कार्ड निकाल लूँगी, फिर आपकी रीडिंग करके बताऊँगी कि आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए और उनका क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है। ओके ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल 1 आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ पाइल 1 से। एंड आप जिन्होंने भी पाइल 1 कनेक्ट किया है आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। ओके ओके, एंड और क्या है एंसेस्टर की तरफ से मैसेज ये भी देख लेते हैं। ओके सो पाइल 1, जैसा कि आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की एंडिंग है। आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं वो प्रॉब्लम ख़त्म होगा, बट ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की। आप एक्शन लेते हैं तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर आपसे मैसेज दे रहे हैं कि टाइम आ चुका है अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करने का। जैसे एक बटरफ्लाई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है अलग अलग स्टेज में, उसी तरह आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। तो आपको अब चाहिए कि उस साइकिल का चैप्टर एंड करना है आपको और न्यू साइकिल के लिए अपने आप को रेडी करना है। कहीं ना कहीं आपको अब अपने आप में चेंज लाना है, आपको बोल्ड बनना है और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है ताकि आप अपने गोल तक पहुँचे। कहीं ना कहीं आप अभी तक लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अब आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको अब आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, खुद के बारे में कहीं ना कहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में 1 मंथ में ही एंसेस्टर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से न्यू ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। एंड ये टर्म कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग का होगा। ये मंथ जो है कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग का होगा, जहाँ पे आप अपने आप को इमोशनल होता हुआ देखेंगे। बट कहीं ना कहीं आप जब एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे तो आपके लिए ये न्यू बिगनिंग बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। एंड कहीं ना कहीं ये भी आपके एंसेस्टर कर रहे हैं कि पास्ट में जो मिस्टेक किया है अब उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। साइकिल को एंड करने का टाइम आ गया है। आप एक ही साइकिल में स्टक हैं, एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब साइकिल को एंड करना है एंड कहीं ना कहीं साइकिल को कंप्लीट करना है, न्यू साइकिल को ओपन करना है, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ को ओपन करना है। पास्ट की चीज़ों से मिस्टेक को लर्न करना है, रिपीट नहीं करना है, ताकि आपका आने वाला टाइम, आने वाला 6 मंथ जो बचा हुआ है, न्यू ईयर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो। ये आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं।
इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपने जो ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को लेके एक्शन लेना है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपके लिए डेथ का कार्ड आ गया था कि अब टाइम आ चुका है, सारी चीज़ों को एक तरफ करके अपने ड्रीम के बारे में एक्शन लेना है, फ़ोकस करना है, न्यू जर्नी को स्टार्ट करना है। कहीं न कहीं आपको अब आगे बढ़ना है अपने लाइफ़ में, एंसेस्टर ये कह रहे हैं। एंड चिंता ना करें, एंसेस्टर वो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ आपको देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं अभी टाइम है कि आपको आपके एंसेस्टर को प्रे करना है। उनके सपोर्ट एंड गाइडेंस से, उनके द्वारा दिए गए स्ट्रेंथ से ही आप आगे बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं एक्शन लेना है। दिमाग में बहुत चीज़ चल रही है बट रियल लाइफ़ में वो चीज़ आ नहीं पा रही है। बहुत सारे ड्रीम हैं बट उसको लेके कहीं न कहीं एक्शन नहीं है। तो अब आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना है, टाइम आ चुका है एक्शन का। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपको टाइम आ चुका है कि आप आगे बढ़ो। कहीं न कहीं यहाँ पे सारे कार्ड एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है, क्योंकि आप पास्ट में ही स्टक हो। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप इमोशनली एंड मेंटली दोनों ही तरह से वीक हो चुके हो, स्टक हो पास्ट को लेकर। आपको फ़ियर आ चुका है, आपके मन में फ़ियर आ चुका है जिसके कारण आप किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हो अपने ड्रीम्स के, लेकिन एक तरह का फ़ियर होने के कारण से आप चीज़ों को रियल में नहीं बदल पा रहे हो, अपने ड्रीम के लिए किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इसके साथ-साथ आपके एंसेस्टर मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव। तो कहीं न कहीं टाइम है आपके लिए आपके सेल्फ हीलिंग का। आपके हार्ट गार्डियन आपसे कह रहे हैं कि ये टाइम है सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का। हो गया जितना जीना था दूसरों के लिए जी लिया, अब ये टाइम है सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव का। कहीं न कहीं आपको खुद के लिए लव को ओरिजिनेट करना है, सेल्फ हील करना है, सेल्फ लव में आना है, खुद का केयर करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ये टाइम जो आ रहा है इसमें आपको खुद के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। इसके साथ-साथ स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ये भी आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है। जिस तरह से माउंटेन बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग रहता है चाहे कुछ हो जाए, उसी तरह आपको भी स्टैंड लेना है अपने लिए। कहीं न कहीं आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पा रहे थे, जिसके कारण आप अपने ड्रीम तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। टाइम आ चुका है, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब ये टाइम है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर पाएँ। कहीं न कहीं चांसेज़ हैं कि आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल भी करेंगे, बट प्रॉब्लम है कि आप स्टक हैं, स्टैंड खुद के लिए नहीं ले पा रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, खुद के ड्रीम को छोड़ दिया है पीछे, लोगों की केयर कर रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये टाइम है कि अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है, एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ़ को स्टार्ट करना है, पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। ये अभी आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। एंड आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप स्टैंड लें, वो स्ट्रेंथ, वो सक्सेस, वो अपॉर्चुनिटी, वो गाइडेंस, सारी चीज़ आपके एंसेस्टर आपको देंगे, बट वो तभी देंगे जब आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे। तो कहीं न कहीं आपको ज़रूरत है खुद के लिए स्टैंड लेने की और अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करने की। 19 सितंबर से एंसेस्टर का डे शुरू हो रहा है, तो आप कहीं न कहीं अपने एंसेस्टर के नाम का चैरिटी करें। आप ज़रूरतमंद लोगों को कपड़ा, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जानवर को, डॉग को, कैट को, बर्ड्स को, इनको भी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एंसेस्टर के नाम से, ताकि आपके एंसेस्टर की आप पे हमेशा ब्लेसिंग रहे। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल टू, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आइए जानते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। अपने एंसेस्टर के बारे में सोचें, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें और एंसेस्टर से बोलें, प्रे करें कि आपको वो गाइडेंस दें, ताकि आप लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स में हैं उससे बाहर निकले, लाइफ में सक्सेस को रिसीव करें। सो पहले मैं कार्ड की सफलिंग करूँगी, कार्ड पिक कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं रीडिंग बताऊँगी। तब तक आप अपने एंसेस्टर का ध्यान करें, उनको प्रे करें एंड फिर देखें आगे की रीडिंग आपके लिए क्या है। एंसेस्टर के बारे में सोचते रहें, एंसेस्टर से प्रे करें कि आज ये जो मैसेज है आप तक आ रहा है वो एंसेस्टर की ब्लेसिंग की वजह से ही आ रहा है। तो ग्रेटफुल रहें एंसेस्टर के लिए। ओके, बहुत ही टायर्ड वाली फीलिंग नज़र आ रही है, आपकी एनर्जी
मुझे फ़ील हो रही है पाइल 2, ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हैं, लंबे समय से आप कुछ करना चाह रहे हैं, बट आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है एंड आप बहुत ही ज़्यादा थका-हारा फ़ील कर रहे हैं। ओके, किसी एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा होल्ड करके रखा है, ठीक है। आइए मैसेज भी देख लेते हैं एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो आप कहीं न कहीं लंबे समय से किसी एक चीज़ को लेके प्रयास कर रहे हैं, बट आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है। बट आपने हर तरह से अपना एफ़र्ट लगाया है, आपने अपना बेस्ट दिया है, 100% देने का ट्राई कर रहे हैं, बट अब करंट की जो एनर्जी आपकी है वो बिल्कुल थक हार चुकी है, आपसे नहीं हो पा रहा। आप सोच रहे हैं कि अब वो मेरे हाथ में नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज को लेके हो या फिर करियर को लेके हो। कहीं न कहीं आप थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब हाथ से सब कुछ जा रहा है, अब मैं और एफ़र्ट नहीं लगा सकता हूँ। बट कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि होप लूज़ ना करें, आप बिल्कुल ही गोल के करीब हैं एंड ये जो टाइमिंग था अभी तक का वो आपके लिए कहीं न कहीं टेस्टिंग पीरियड था। आपकी टेस्टिंग चल रही थी यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स देखना चाह रहे थे कि आप उनमें कितना फ़ेथ रखते हैं, आपके एंसेस्टर देखना चाह रहे थे एंड कहीं न कहीं आप जो है सो इस टेस्ट में पास होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूटफुल रिज़ल्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है एंड कहीं न कहीं आने वाले मंथ में, स्पेशली मंथ नवंबर का दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है एंड इसके साथ-साथ आपका गुड लक आपके साथ है। आप ये जो बैटल था इसको विन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रॉफ़ी लाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं आपको सक्सेस रिसीव हो रहा है। तो अब आप लास्ट सीढ़ी पे हैं, लास्ट स्टेप पे हैं, कहीं न कहीं अब आपको गिव अप नहीं करना है। आपके एंसेस्टर यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको गिव अप नहीं करना है, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम आ चुका है अब वो जिसमें आपको सक्सेस रिसीव होने वाला है, आपका गुड लक आपके पास आने वाला है एंड आगे की लाइफ़ जो है वो अभी के लाइफ़ से कई गुना ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ये आपके एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं। इसके साथ-साथ एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप में एक और क्वालिटी है। कहीं न कहीं आप एक अच्छे एडवाइज़र हैं एंड ये जो लाइफ़ आपने जिया है अभी तक का, ये जो हार्ड वाला लाइफ़ अभी तक का आपने जिया है, जो बहुत जल्दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें आपने बहुत चीज़ों को लर्न किया है। तो आपके लाइफ़ एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक अच्छा गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छे मेंटर साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि आपने जो अभी तक लाइफ एक्सपीरियंस देखा है, उससे आप लोगों को एडवाइस दें, लोगों को गाइड करें, ताकि आपसे लोग आएँ एडवाइस लेने के लिए एंड वो जहाँ पर स्टक हैं, उनके सक्सेस का की आपके हाथ में हो, आपके गाइडेंस से वो जो है सो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं आगे बढ़ें। ये भी आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो कहीं न कहीं आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आई हैं वो इसलिए आई ताकि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ चीज़ों को सीख पाएँ और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों तक जो है सो मैसेज पहुंचा पाएँ, इसलिए आपकी लाइफ में ये टफ टाइम था। कहीं न कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हो, ये आपकी एक प्रॉब्लम है जिससे एंसेस्टर कह रहे हैं कि बाहर निकलना है। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहना है, कहीं न कहीं स्पिरिचुअल जर्नी को भी अपने लाइफ में लाना है। स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों को ही बैलेंस करके रखना है। तो आपको कहीं न कहीं एंसेस्टर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपको प्रेयर की ज़रूरत है, आपको प्रे करना है अपने एंसेस्टर को, अपने गॉड को, ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिले। आप बहुत ही ज़्यादा होल्ड किए हुए हो किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक बात को लेके, किसी एक करियर को लेके, आपको उसके सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं एंसेस्टर कह रहे हैं कि उसके अलावा भी अपॉर्च्युनिटी है। ये टाइम है कि आपको और भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है एंड कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ थोड़ी-सी जाने की ज़रूरत है। ये मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं है कि आप जिस दिन अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाना शुरू करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे, आपके लाइफ में ये सक्सेस होगा।
होगा। इसीलिए यहाँ पे मैसेज था कि आप लोगों को कहीं न कहीं गाइडेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, आप एक अच्छे मेंटर और इन्फ्लुएंसर बनते हुए नज़र आ रहे हो, इसलिए यहाँ पे लोग आपकी बात सुन रहे हैं। आप देख भी पा रहे हो कि इस कार्ड में कितना क्लियरली शो कर रहा है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी सलाह मान रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। एंड इसके साथ-साथ एक और मैसेज है कि एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि एक स्टेप पर सक्सेस पा लिया तो ये ना समझना कि बस सक्सेस आ गया, अब मुझे और नहीं कुछ करना, नहीं। आप बने हो आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप पर सक्सेस रिसीव करने के लिए। यहाँ पे साफ-साफ मैसेज मुझे दिख रहा है, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको हर एक स्टेप पर सक्सेस रिसीव करना है और फिर अपने आप को नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग के लिए एक अच्छे मोटिवेशनल पर्सन बन पाओ, अच्छे मिसाल कायम कर पाओ और लोग आपको समझें कि हाँ, इस पर्सन ने ये चीज़ अपनी लाइफ में फेस किया और इसके कारण आज ये इस पोजीशन पर है और ये एक अच्छा मेंटर भी है, अच्छा एक एडवाइज़र भी है। तो आपको कहीं न कहीं एक सक्सेस पर रुकना नहीं है, नेक्स्ट सक्सेस के लिए अपने आप को फिर से रेडी करना है। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपके एंजल ये भी कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो कहीं न कहीं यहाँ भी मैसेज था स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है एंड आपके एंसेस्टर भी कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से भी कहीं न कहीं चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी लाइफ में अब स्पिरिचुअलिटी को लाने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ और है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो कहीं न कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि खुद को प्यार करें और खुद से प्यार करें। कहीं न कहीं अभी सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आपको जाने की ज़रूरत है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाएँगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपके लाइफ में आप सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग की तरफ भी जाएँगे। पाइल 1 के लिए भी ये मैसेज आया था, तो आप पाइल 1 को भी देख सकते हैं एंड रेजोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी एनर्जी आपको अलाइन करेगी, वहाँ से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। हेलो पाइल 3, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आइए जानते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग देना चाहते हैं एंड क्या कहना चाह रहे हैं करंट सिचुएशन को लेके। कहीं ना कहीं अभी एंसेस्टर डे भी चल रहा है, तो आप अपने एंसेस्टर के नाम का कुछ डोनेट ज़रूर करें। ज़रूरतमंद लोगों को डॉग, कैट या बर्ड को फूड प्रोवाइड ज़रूर करें, ताकि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आप पर हमेशा बनी रहे। अपने एंसेस्टर के बारे में सोचें। आज ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके प्रॉब्लम से आपके एंसेस्टर आपको निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है। मैं जब तक कार्ड की सफलिंग करके कार्ड निकालती हूँ, आप तब तक अपने एंसेस्टर को धन्यवाद कहें, ग्रेटफुल रहें, थैंक यू एंसेस्टर, उनको प्रे करें ताकि आप अपने लाइफ में उनकी ब्लेसिंग को हमेशा रिसीव करते रहें। मेरे व्यूअर्स, पाइल 3 के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, बट उनकी एनर्जी काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है एंड वो किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। ओके, ओके, ओके। सो आपके एंसेस्टर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी आप हो गए हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग होने के कारण से आप किसी एक चीज़ को लेके एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं एंड मल्टीपल जगह आपने एफ़र्ट लगा रखा है, इसलिए आप बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है, ये आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं। चीज़ अगर आप प्लान करते हैं एंड सही वे में प्लान करते हैं तो आप कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। सबसे पहले तो एंसेस्टर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी आपको करंट में कन्फ्यूजन से बाहर रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं करंट एनर्जी जो आपकी दिख रही है, वो दिख रही है मुझे कि कन्फ्यूजन से बाहर आना है एंड चीज़ों को एक्शन लेने से पहले चीज़ों को प्लान करना है, ये आपके लिए मैसेज है।
आपके पाथ में एंसेस्टर बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एंसेस्टर आपसे मैसेज दे रहे हैं कि वो टफ चैलेंजेस भी आपको चीज़ों को सिखाने के लिए आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक लेसन लर्निंग का टाइम है जिसको आपको लर्न करना है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहना है, स्ट्रेंथ के साथ ग्राउंडेड रहना है, ताकि आप डटकर खड़े रहें और उन सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाएँ। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज भी है। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करें अपने दम पर। कहीं न कहीं एंसेस्टर आपको वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको उन सारे चैलेंजेस से बाहर नहीं भागना है, आपको उन सारे चैलेंजेस को फेस करना है। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है। एंड इसके साथ-साथ कहीं न कहीं जो चैलेंजेस अभी पाथ में आए हैं, उसके साथ-साथ अपॉर्च्युनिटी भी आई है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपने पास्ट में कोई अपॉर्च्युनिटी मिस की है, चाहे वो मैरिज और को लेके हो या फिर करियर को लेके हो, बट आपने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी। बट कहीं न कहीं आपके गुड कर्मास की वजह से वो अपॉर्च्युनिटी आपके लाइफ में फिर से रिसीव होती हुई नज़र आ रही है। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहे हैं एंड वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मैसेज है कि ये फाइनल कॉल है डिवाइन की तरफ से। इस टाइम अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो आपकी लाइफ में फिर अपॉर्च्युनिटी नहीं आएगी। तो आपको अब कहीं न कहीं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और यूनिवर्स को बोलना है कि ये मुझसे गलती हुई, इसके लिए मुझे कहीं न कहीं फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस माँगना है यूनिवर्स से एंड इस अपॉर्च्युनिटी को रिसीव करना है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ गुड कर्मास रहे हैं। इसी की वजह से यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रही है। यहाँ पे आपके एंसेस्टर ये मैसेज दे रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आप चैलेंजेस को फेस करते हैं तो विन टू विन सिचुएशन आपके लिए दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा नेम, एम, फेम को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अभी चैलेंजेस से बाहर नहीं भागना है, आपको चैलेंजेस को फेस करना है। तभी ये नेम, एम, फेम जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपके लाइफ में सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आप में एक स्ट्रेंथ आता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसके साथ-साथ आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपके एंसेस्टर भी आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल ईगल की तरह अपनी आँखों को खोल लो। कहीं न कहीं जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे अपसेट नहीं होना। ये प्रॉब्लम्स आई ही हैं लाइफ में कुछ सिखाने के लिए, तो ग्रेटफुल रहें एंड थैंक यू कहें यूनिवर्स को, एंजल्स को, गॉड को, क्योंकि आपके एंसेस्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो टफ टाइम आया है ये कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ के लिए है। आपको लाइफ में बहुत चीज़ सिखा कर ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज इंडिकेट दिख रहा है मुझे कि सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपको बड़े नज़रिए से देखना है, कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों पर स्टक नहीं रहना है। इसके साथ साथ यहाँ पर है इग्निशिएट योर पैसन। तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं अपने पैसन को जागरूक करो। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे पास्ट में, भले ही ये पर्सन हो या फिर करियर या फिर जॉब हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बट डेली वे के रूटीन के कारण से उनकी क्रिएटिवनेस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि अपने उस क्रिएटिवनेस को फिर से अपने आप में लाओ। कहीं न कहीं आप उस क्रिएटिवनेस की वजह से खुश थे अपने लाइफ में, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। तो आपको अपने पैशन को लाने की ज़रूरत है, पैशन को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में फिर से वो हैप्पी मोमेंट को सर्वाइव कर पाओ, खुद के लिए जी पाओ। यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है कि खुद के लिए जीना है और कहीं न कहीं खुश होके जीना है। आप खुश होके नहीं जी रहे हो, आप भूल चुके हैं वो खुशी को। आप अपने लिए ये जीना भूल चुके हैं, अपने लिए टाइम निकालना भूल चुके हैं। कहीं न कहीं आज तीनों ही पाइल में ही सेम मैसेज आ रहा है मुझे कि आप तीनों ही पाइल के व्यूअर्स की एनर्जी कुछ ना कुछ सेम है, 20% 30%। इसलिए तीनों ही पाइल में सेम मैसेज है कि आपको अभी सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, एंसेस्टर का डे आ रहा है। इस टाइम पे आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते, अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग के साथ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पाइल 3 आपको खुद के लिए
खुद के पैशन को फिर से जागरूक करने की ज़रूरत है, खुद की क्रिएटिविटी को जानने की ज़रूरत है और फिर से उस क्रिएटिव लाइफ़ में जीने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ़ में हर चीज़ को रिसीव कर पाएँ। कोई मिस्टेक पास्ट में हुआ तो उसको एक्सेप्ट करें एंड यूनिवर्स से कहें कि वो आपको फॉरगिव कर दें, अपने एंसेस्टर से प्रे करें कि वो आपको फॉरगिव कर दें एंड लाइफ़ में आप आगे बढ़ें, उनकी ब्लेसिंग से ही आप आगे भी बढ़ेंगे। कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वो जान लें कि हमेशा कन्फ्यूजन इसलिए आपकी लाइफ में क्रिएट होता है क्योंकि आप मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम में कर लेते बिना किसी प्लानिंग के। तो कोशिश करें आने वाले टाइम में आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है। ये अभी आपके लिए मैसेज था आपके एंसेस्टर की तरफ से। होप यू एंजॉय द रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग। होप कि आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे बातें रेजोनेट भी की हों एंड कहीं ना कहीं आप एंसेस्टर की ब्लेसिंग लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ें, उनके गाइडेंस से लाइफ में आगे बढ़ें। मैं यही होप करती हूँ। आप सबके एंसेस्टर आप सबको ब्लेस करें, अच्छी लाइफ दें, सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालें, आपके साथ हमेशा हों, ये मैं होप करती हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक और चीज़, 19 सितंबर से एंसेस्टर डे आ रहा है तो उनके नाम का कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें, उनको फूड ऑफ़र ज़रूर करें अपने एंसेस्टर्स को, उनके नाम का फूड डोनेट करें ज़रूरतमंद लोगों को, डॉग को, कैट को, बर्ड्स को, क्राउ को, इन सब को आप फूड ज़रूर प्रोवाइड करें। कोशिश करें कि एटलीस्ट एक दिन भी आप इनमें से किसी एक को भी फूड ज़रूर प्रोवाइड करें एंड कोशिश करें कि वो फूड आप बना के प्रोवाइड करें एंड आपके एंसेस्टर को प्रे करें कि वो आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी गलती होगी उसके लिए आपको फॉरगिव करें एंड कोशिश करें कि एंसेस्टर डे में आप अपने एंसेस्टर की पूजा करें एंड जिस तरह से पॉसिबल हो उनको प्रे करें, उनसे कनेक्शन बनाने का कोशिश करें, उनसे कहें कि वो आपको ड्रीम में आके या फिर जिस भी तरह से आप चाहते हैं कि वो आपको गाइड करें उस तरह से आके गाइडेंस दें और अपनी ब्लेसिंग हमेशा आप पर बनाए रखें। Thank you for watching. See you soon in the next video. Don't forget to comment thank you and sister in the comment section. Thank you for watching.